हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और हाजिर हूं मैं एक न्यू लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के साथ। देखिए, जॉब जो है वो हमारी वो आई है कंटोनमेंट बोर्ड देहरादून में। इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ये कहाँ पर? देहरादून में। टोटल इसमें अलग अलग 13 तरह की पोस्ट हैं और ये नोटिस इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सीरियल नंबर 1 में सैनिटरी इंस्पेक्टर है, एक पोस्ट है और वो दो पोस्ट है, एक एससी एक जनरल, लेवल 5 की है। उसके बाद में सबसे मेन और अहम पॉइंट जो है वो हमारा पॉइंट 2 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी टीचर, और इसका लेवल 6 है, 42 ग्रेड पे इसको हम कहते हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले जनरल की 8 सीट हैं, ओबीसी की 2 सीट हैं, एससी की 3 सीट हैं, एसटी इसमें कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। इसमें एक चीज़ और कि एज जो है वो 21 से 30 साल है, यानी कि जनरल में मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ओबीसी में 33 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स है। वो सिर्फ उसी पोस्ट में है जिसमें वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद में अब इसमें देखेंगे कि ये ध्यान रहे कि इसके अंदर सिर्फ 12th नहीं, ग्रेजुएशन मांगा है, मिनिमम ग्रेजुएशन, डीएड हो या बीएड हो, यानी कि उसको डीएलएड भी कह सकते हैं, आप बीटीसी भी कह सकते हैं, और सीटेट लेवल 1। इसके बाद में तीसरे नंबर पे पोस्ट आई है असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड। टीजीटी को आमतौर पर यूपी में एलटी कहा जाता है। ये लेक्चरर ट्रेनिंग में एक डिग्री होती थी, उसके नाम पर ये रखा हुआ है। टीजीटी इंग्लिश है, पोस्ट 1 है जनरल की और उसका लेवल 7 है। इसके अंदर क्या चाहिए कि बीए चाहिए इंग्लिश में, और उसके बाद में सी टेट या यू टेट चाहिए, उत्तराखंड टेट लेवल 2 का, बीए बीएड। इसके बाद में असिस्टेंट टीचर यानी कि टीजीटी साइंस है, और टीजीटी साइंस की जो वैकेंसी है ये ईडब्ल्यूएस की है, 1 है इसके अंदर। और टीजीटी साइंस में ये लाइफ साइंस वाली है, या जिसको मेडिकल साइंस भी कहते हैं, इसके लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स वाले एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड है, यानी कि ये जो है एक पोस्ट है एसएसटी की, इसको जनरल को ये एसएसटी को जनरल भी लिखा जाता है, और ये एससी की पोस्ट है। इसमें भी जो है वो बीए बीएड मांगा है और सीटेट या यूटेट सेकंड वाला। अब देखो लेक्चरर यानी कि पीजीटी हिंदी की बात अगर हम करेंगे तो ये जनरल की है और एक पोस्ट है और लेवल 8 की है। इसके अंदर एमए हिंदी चाहिए और बीए में संस्कृत चाहिए, बीए विद संस्कृत प्लस एमए हिंदी। जो नॉर्मल एमए हिंदी होते हैं वो एलिजिबल नहीं है, बीएड या एलटी चाहिए इसमें। उसके बाद में इसके बाद नेक्स्ट आया लेक्चरर इकोनॉमिक्स, यानी कि पीजीटी इकोनॉमिक्स जनरल की एक पोस्ट है, इसमें एमए बीएड है। इसके बाद आया जूनियर असिस्टेंट, ये लेवल 3 की पोस्ट है। टोटल 3 पोस्ट है, इसमें 12th मांगा है और इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग 800 की डिप्रेशन पर आवर एंड हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन पर आवर। ये 1 घंटे में हिंदी में 4000 और इंग्लिश में 8000 चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है मोटर पंप, 10 इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, स्टोर कीपर, ब्लैक स्मिथ। ये टोटल हमारी 13 यानी 13 हो गई। उसके बाद में अब इन्होंने सिलेबस भी हाथों हाथ दे दिया है। पेपर इसके अंदर पार्ट ए पार्ट प्लस पार्ट बी होगा। डीएसएसबी का जो हमारा फर्स्ट पेपर है प्रीवियस वाला, वो उसी पर बेस्ड है ये, यानी कि पूरा पैटर्न डीएसएसबी वाला इन्होंने फॉलो किया है। 2 घंटे का पेपर होगा। डीएसएसबी में 100 होते हैं, यहाँ 50 होंगे फर्स्ट पेपर में। उसके बाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर में बीएससी नर्सिंग का 50 का आएगा। असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी का डीएसएसबी वाला जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमारा वो 50 का हो गया। और इसके बाद में कोर्स ऑफ डीएलएड या बीटीसी, ये 50 मार्क्स के रहेंगे। इसमें जो है वो बीटीसी की बुक्स यूपी वाली या एनआईयूएस की वो बहुत अच्छी रहेंगी। इसी तरीके असिस्टेंट टीचर एलटी वाला हमारा ये इंग्लिश का हो गया, इसके लिए एनसीईआरटी की किताबें बेस्ट हैं। ये साइंस वाला है, साइंस में भी एनसीईआरटी हैं। उसके बाद एक आया लेक्चरर हिंदी, इसके अंदर 50 वही जनरल वाले मार्क्स होंगे और 50 हिंदी के होंगे। हिंदी के लिए यूपी की ओल्ड बुक्स जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी उसमें, या और इसके बाद में लेक्चरर इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी की बुक्स और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स इसके लिए काफ़ी बेटर रहेंगी। बाकी जिसमें जो है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है या रिलेटेड है, उसके लिए डीएसएसबी बेस्ड ये एग्ज़ाम रहेगा। ये एग्ज़ाम इससे पहले कई बार हो चुका है और उसमें उसी टाइप से रहता है जैसे हमारा डीएसएसबी का रहता है। मैंने खुद ये 2018 में क्वालिफाई किया था। एज जनरल के लिए 21 to 30 मैं बता चुका हूँ। अगर आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, वैकेंसी और अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई ओबीसी एससी एसटी जनरल कैटेगरी में अप्लाई करता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। देखिए मैंने इसको पूरा कर दिया है। इसके अंदर एक अहम बात और है कि सर्टिफिकेट 2 बनते हैं,
कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी वो एक स्टेट पर्पज़ के लिए होता है, एक सेंट्रल पर्पज़ के लिए होता है। जो स्टेट पर्पज़ वाला उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सेंट्रल पर्पज़ वाले को मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 40 ईयर्स एज। इसके बाद ये देखिए यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा। टीजीटी में इन्होंने कहीं भी जो है वो इंटरव्यू का जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब टीजीटी सिर्फ रिटन है। लेकिन पीजीटी में 50 मार्क्स का जनरल पेपर, 50 मार्क्स का सब्जेक्ट और 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। पीजीटी टोटल 100 + 100 200 में रहेगा। टेस्ट पेपर जो एग्ज़ाम होगा वो बिलिंगुअल होगा, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। फीस इसकी 1000 रुपीज़ है। 24 जनवरी से ये फॉर्म अप्लाई होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका अप्लाइंग लिंक और वेबसाइट लिंक दे दूंगा, और लास्ट डेट इसकी 14 फेब है। इसके बाद इसमें इन्होंने ये भी दे दिया कि टेंटेटिव कब से कब तक एग्जाम हो सकता है, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक के बीच में 5 to 30 मार्च के बीच में एग्जाम होगा, और 10 दिन पहले ये हॉल टिकट जारी करेंगे, जैसे इन्होंने पहले भी किया था। आंसर की का इन्होंने टाइम दे दिया 10 अप्रैल 2023। उसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेरेशन जो आएगा वो 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2023 दिया है इन्होंने। इसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं कि कब से ज्वाइनिंग शुरू होगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो है वो हॉल टिकट पे आएंगे, प्रोबेशन 2 साल का रहेगा, और ये जो नॉर्मल कंडीशंस और जॉब में होती हैं ये सारी इसमें रहेंगी। देखिए यहाँ एक चीज़ ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट सिर्फ उत्तराखंड का माना जाएगा और कहीं का नहीं। रिजेक्शन अगर कोई प्रॉब्लम आपने की है तो रिजेक्शन होगा, और सिलेक्शन जो होगा वो किस बेस पे होगा, इसके लिए जो है वो ये मेन पॉइंट्स क्या है कि मेडिकल होगा और आपके लिए फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये सारे दिए हुए हैं, इसको आप रीड कर लीजिए। और सबसे मेन चीज़ जो है कि जब इंटरव्यू होगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसको इशू जो किया है वो किया है अभिनव सिंह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देहरादून कंटेंट बोर्ड, और ये 19 जनवरी को इशू किया गया था, और 24 यानी कि आज से इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ।